आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की। जी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लिया है जो आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान किया है कि जो 13 मार्च को जंतर मंतर पर धरना होने वाला था, अब वो 13 मार्च की बजाय 17 मार्च को किया जाएगा। दरअसल वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लेकर के ये धरना किया जाना था, जहां तमाम मिल्ली तंजीमें उसमें शरीक होती है और सिर्फ मिल्ली तंजीमें नहीं बल्कि तमाम अपोजिशन पार्टियों के साथ साथ एनडीए में शामिल जेडीयू और नायडू की पार्टी से भी राब्ता किया जा रहा था कि वो भी इसमें शामिल हों। लेकिन बात इतनी नहीं थी कि वहां पे धरना हो रहा, बात यह हो गई थी कि चूंकि 13 मार्च को छोटी होली है, 14 मार्च को बड़ी होली, 13 मार्च को पार्लियामेंट खुली है, ये एक बड़ी हकीकत है। लेकिन शरपसंदों की जानिब से कह लीजिए या जो लोग सवाल उठाते हैं मुसलमानों के किसी भी काम पर, उनकी तरफ से कह लीजिए, यह कंट्रोवर्सी खड़ी करने की कोशिश की गई कि जानबूझ करके एक साजिश के तहत 13 मार्च को यह प्रोटेस्ट रखा गया ताकि रंग में भंग डाला जाए, ऐसा इल्जाम लगाया गया। हालांकि सच्चाई यह थी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम तंजीमें 10 मार्च को धरना देना चाहती थी। उन्होंने आईन का ख्याल रखा और इसकी परमिशन लेने के लिए वो थाने गए। जब वहां गए तो वहां पे कहा गया कि आपको 10 दिन पहले कम से कम एप्लीकेशन देनी चाहिए, लिहाजा आपको 13 तारीख को परमिशन मिलेगी। तो ये किसकी तरफ से कहा गया? ये इंतजामिया की तरफ से कहा गया, पुलिस की तरफ से कहा गया कि 13 तारीख को आप धरना दे सकते हैं। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जहन में तो दूर दूर तक यह बात न रही होगी कि उस दिन छोटी होली होनी, क्योंकि पार्लियामेंट चल रही है। पार्लियामेंट चल रही है तो जाहिर है कि धरना दिया जा सकता है। फिर पुलिस ने भी इजाजत दी, पुलिस को भी ऐसा कोई खतरा नहीं दिखाई दिया। लेकिन कुछ लोगों को इसमें साजिश नजर आई और यह साजिश की दरअसल यह जानबूझ करके रंग में भंग डालने की कोशिश की जाएगी। टीवी पर शोज चलने लगे, डिबेट शुरू हो गई, जगह जगह कहा जाने लगा कि यह तो शाहीन बाग बनाने की कोशिश की जा रही है, यह तो उकसाने वाली कोशिश की जा रही है, तमाम तरह की बातें कही जाने लगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। आखिर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सर जोड़ के इस मामले पे गौर किया और उसके बाद यह ऐलान किया कि हम 17 मार्च को अब जंतर मंतर पर एहतजाजी मुजाहिरा करेंगे, धरना देंगे। अब हो सकता है कि किसी को लगे या ऐसा बयान आए कि साहब ये देखिए तो डर गए, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि यही भाईचारा है, यही हमारी तहजीब है। हम जब जुमे की नमाज को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, हम टॉलरेंट कर सकते हैं, हम बर्दाश्त कर सकते हैं, तो फिर धरने में क्या रखा है। लेकिन यह उनके लिए पैगाम है कि जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो हर कदम पर फिरका परस्ती को उभारना चाहते हैं, जो बार बार इस कोशिश में है कि किसी तरीके से मुल्क में अफरा तफरी हो जाए। लेकिन चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। मुल्क अब एक है, एक रहेगा, इसको किसी तरह से हम अब बंटने नहीं देंगे और किसी को कटने नहीं देंगे। यही हमारी कोशिश होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।